हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएसई और एनएससी में अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, और उस हिसाब से आज हम आपको बताएंगे उन्हीं अच्छी कंपनियों में एक और अच्छी कंपनी के बारे में, जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये इंडिया की कंपनी है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में स्थित है, और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर मुकेश मगनलाल शाह। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तुषार रमेश शाह। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है चेयरमैन है प्रकाश दामोदर कामत, और जय रमेश शाह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और बिमल मुकेश शाह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और कौशिक शाह, द्वारकादास शाह और प्रकाश कृष्णा जी आप्टे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। तो इस तरह ये कंपनी जो है मुंबई में स्थित है, रजिस्टर्ड, और इसका मेन बिज़नेस जो है मैन्युफैक्चरिंग है ऑफ केमिकल्स का ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कंपनी फुल्ली डेडिकेटेड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसका सेंटर है महापे नवी मुंबई में, और उनको स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिला हुआ है पूरा इंडिया और ग्लोबली। और रमेश मगनलाल शाह एंड प्रकाश दामोदर कामत, इन्होंने फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज़ को 1970 में फाउंड किया था मुंबई में। वो 1973 में एज अ पार्टनरशिप फॉर्म थी इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर बाद में फर्स्ट फैसिलिटी डोंबिवली एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया में इन्होंने डेवलप किया। फिर बाद में डोंबिवली में प्रोसेस करने के बाद उन्होंने जो गुड्स है वो सप्लाई गुजरात और महाराष्ट्र में करने लगे। फिर 1975 में मुकेश मगन शाह ग्रुप में ज्वाइन हुए पार्टनरशिप फर्म में। फिर उन्होंने एक्सपांड किया पूरे इंडिया में बिज़नेस करने के लिए। फिर 1982 में इन्होंने एक पार्टनरशिप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदला। फिर बाद में इन्होंने मुंबई में स्मूथेक्स केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से कंपनी को चलाया। फिर 1988 में कंपनी ने प्रोडक्शन फैसिलिटी की स्पेशलिटी एडिक्टिव शुरू किया। फिर बाद में अंबरनाथ में उन्होंने एक और प्लांट स्टार्टअप किया। फिर बाद में मलेशिया और थाईलैंड में 1993 में उन्होंने प्रोडक्शन का प्लांट स्टार्ट किया। फिर बाद में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उन्होंने पार्टनरशिप फर्म ओले फाइन ऑर्गेनिक्स और कैपेसिटी की डिमांड बढ़ाने के लिए उन्होंने और एक फर्म साइन अप की। फिर 1995 में जो प्रमोटर थे उन्होंने वापस इनकॉर्पोरेटेड किया प्राइवेट लिमिटेड को, ओले फाइन ऑर्गेनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। फिर बाद में उन्होंने पॉलीमर एडिटिव्स बिज़नेस एक्सपांड किया। फिर बाद में कंपनी ने 2002 में पब्लिक लिमिटेड रजिस्टर्ड की, और उसके बाद 2018 में उन्होंने जून 2018 में उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया, जिसका रेट उन्होंने 76 लाख शेयर का रेट उन्होंने 83 रुपीज़ रखा, और आज की तारीख में ये शेयर का भाव है 3,570। जबकि ये जब ये लॉन्च हुआ था तभी इस शेयर का भाव को तो हमने बता ही दिया था कि ये शेयर सिर्फ 800 रुपये के आसपास था, और 52 डे में ये 2000 से लेकर 3,700 के बीच में मूव रहा। इसका 200 दिन का मूवमेंट 2,890 है। इसका मार्केट कैपिटल अभी 10,947 करोड़ का है। इसका रेवेन्यू 1,133 करोड़ का है। इसका नेट प्रॉफिट 121 करोड़ का है, और इसका ईपीएस जो है लगभग 39 करोड़ के ऊपर है। इसका बीवीपीएस 238 करोड़ है। इसका आरओई 16 करोड़ के ऊपर है, और इसका डेप्ट जो है शेयर पे 0.08 थोड़ा सा डेप्ट है। कंपनी के प्रमोटर के पास बहुत शेयर है, 75% से भी ज़्यादा शेयर है,
और कंपनी के जो पब्लिक है इनके पास सिर्फ 6% शेयर है। शेयर BSE और NSE दोनों में अवेलेबल है। पब्लिक के पास 6% शेयर होने के कारण 100% बाइंग का सेंटीमेंट बनता है। तो ये BSE और NSE में जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए बहुत बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा शेयर्स हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के जैसा ये भी ग्रोथ कर रहा है। इसने भी इंडिया और फॉरेन में टाई अप किया हुआ है, मर्ज किया हुआ है। इसने कोई डार्क साइड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाई है। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रास्ता है उसमें जो हमारे सपने हैं और जो हमें मेहनत करके हमें पैसा कमा के जो इन्वेस्टमेंट करके जिसका बेनिफिट लेके जो हमें सपने पूरे करने हैं, हमारे ड्रीम्स होम, ड्रीम्स कार, वो ऐसे शेयर से आ सकते हैं। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है तो दुनिया के साथ साथ हम यही चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़े। और हमारा मकसद यही है कि आपका जो ग्राफ है इन्वेस्टमेंट का ऊपर बढ़ता रहे, आपका इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ता रहे। कुछ कांटेक्ट करना है तो मनी लाइन एंड इन्वेस्टमेंट में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो शेयर, जो इन्वेस्टमेंट, जो फाइनेंस आपको होल्ड करना है आपकी मर्ज़ी के ऊपर आप होल्ड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें जिससे हम नए नए और अच्छे वीडियो आपको दिखाएंगे और बेनिफिट देंगे।